फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस, बहुत कम वक्त रह गया। कैसे होंगे पास, कैसे लेंगे अच्छे नंबर, क्या क्या करना ज़रूरी है। और अभी वो बच्चे स्पेशली जिन बच्चों की भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और जान के लाले पड़े हुए हैं कि हम पास कैसे होंगे, बेटा ये वीडियो उन सब के लिए है। तो आप लोग हो जाए तैयार, चाहे आप ICS के स्टूडेंट हैं चाहे FIIT। तो ये है बेटा आपका कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड। आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस का आपका पेपर है, लेकिन आपको ये पता है कि आखिर पेपर में आपके साथ होगा क्या, क्या क्या आएगा, क्या पैटर्न है जी। तो पहले हम पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा 15 तो आपके पास होंगे MCQs, जो कि 15 नंबर के ही हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और हर पोर्शन से आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। 9 टोटल होंगे, 6 करने होंगे, 3 की चॉइस है हर एक पोर्शन में। और इसके बाद 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ये था बेटा आपका पेपर पैटर्न। और अब हम चलते हैं आगे कि आपको पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं और उसमें फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फिर बाद में जब ये तैयार हो जाए तो फिर अच्छा स्कोर करने के लिए या 75 आउट ऑफ 75 के लिए आपको क्या करना है, सब बातें इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा जी बेटा। तो आपके पास है टोटल चैप्टर्स 10। तो कैसे तैयार करें, मेरा मशवरा ये है कि आप उसमें तैयार करें सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, और फिर आप कीजिए चैप्टर नंबर 10। यस, और जब ये तैयार हो जाए फिर आप कीजिए चैप्टर नंबर 5। जब 5 तैयार हो जाए, यहाँ तक उन बच्चों के लिए बहुत है जो बच्चे पास होना चाहते हैं या 40-45 स्कोर करना चाहते हैं, या जिनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि भैया हमें कुछ नहीं आता, इतने कम वक्त में कैसे तैयारी करें। तो पहले तो वो ये तैयार करें, फिर आप क्या करेंगे चैप्टर नंबर 4, और इसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 6। एक चीज़ आपने क्लियर करनी बेटा, जो पेपर बनेगा ना, पेपर में होता ये है, एक इंस्ट्रक्शन है काफ़ी अर्से से ब्लूम टैक्सोनॉमी की बेस पे कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। अब आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एप्लीकेशन बेस्ड पोर्शन है ही आपका वर्ड एक्सेल एक, तो वर्ड एक्सेल से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों ने 75 स्कोर करना है बेटा, उनके लिए वर्ड एक्सेल का पोर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 6 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन या 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने अटैम्प्ट करने होंगे। ये वर्ड एक्सेल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा ना हो प्रीवियस पेपर्स के चक्कर में लगे रहे, वहाँ पे 5 आते थे, 4 आते थे, तो ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे। इसलिए ये पोर्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं बेटा उन टॉपिक्स की जानिब जिनके बगैर गुजारा नहीं। सबसे पहले आप कैसे होंगे पास, कौन कौन से टॉपिक आपने इन चैप्टर से करने हैं जी बेटा। चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स। IT का जो पोर्शन है वहाँ से आपने शॉर्ट डेफिनेशंस करनी है। IT क्या है, ग्लोबल विलेज क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ IT क्या है। इसी तरह पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, और फिर आप आ जाएंगे माइक्रोफोन या इनपुट डिवाइसेस की जानिब, जो कि कॉमन है। फिर आप करेंगे जनाब यहाँ से आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर, उसकी टाइप्स, डिस्प्ले स्क्रीन, प्रिंटर्स, और इसके साथ आप कीजिए डिजिटल कैमरा या स्पीकर। SDLC अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। चैप्टर 2 में आपने लाजमी करना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें NIC, ब्रिज, गेटवे, राउटर, ये डेफिनेशंस। इसी तरह से आपने तैयार करना है वहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टाइप्स, और इसके अलावा OSI मॉडल। दरमियान में छोटा सा एक टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का, डिफैक्टो डीजोर। तो ये आपने लाजमी करना है। फिर आप करेंगे जनाब चैप्टर 3 से कौन कौन से टॉपिक, जिसमें सिग्नल, इसके टाइप्स, इसके अलावा आप करैक्टरिस्टिक्स जो हैं एनालॉग सिग्नल की, छोटा सा टॉपिक है इसमें। इसी तरह टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, सीरियल, पैरेलल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, और फिर आप करेंगे डाटा ट्रांसमिशन मॉड, और इसके बाद करेंगे आप गाइडेड अनगाइडेड मीडिया। इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उम्मीद है आपके लॉन्ग के साथ 3 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट होंगे। तो चैप्टर 3 के ये टॉपिक लाजमी आपने तैयार करने हैं। उसकी वजह है कि यहाँ से लॉन्ग प्लस आपके 3 से 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोर इस चैप्टर से होगा। जब 3 मुकम्मल हो जाए तो बेटा फिर आप आएंगे चैप्टर 10 की जानिब। छुटका सा है, इसमें आप एड्रेसिंग स्कीम्स, ईमेल, इसके बेनिफिट्स, और सर्च इंजन क्या होता है, www क्या है, बस नथिंग एल्स। सिर्फ इतना ही आपने इस चैप्टर से करना है। यहाँ से लॉन्ग भी आ सकता है, याद रखिएगा, इसको ईजी नहीं लेना आपने। और इसके बाद जब ये तैयार हो जाए आप करेंगे चैप्टर नंबर 5 जी, जहाँ पे आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें आपके पास CPU, इसके पार्ट्स, इसके साथ आप करेंगे फिर CPU रजिस्टर्स, और फिर आप करेंगे कंप्यूटर बसेस। जब ये तैयार हो जाए तो यहाँ से आपने लाजमी करना है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो यूँ आप ये टॉपिक लाजमी तैयार करेंगे। फिर आप कीजिएगा जनाब जब ये तैयार हो जाए चैप्टर नंबर 6, यस, जहाँ से आपने कॉजेज ऑफ वायरसेस और इसके साथ टाइप्स ऑफ वायरसेस, इन टॉपिक्स पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी बैकअप वाला टॉपिक लाजमी कीजिएगा। ये मैं सिर्फ 3 टॉपिक बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर से। बाकी जब ये तैयार हो जाए फिर बाकी कीजिएगा। ये वो हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ।
ये लाजमी करने हैं। और जब ये तैयार हो जाए फिर आ जाए आप चैप्टर नंबर 4 की जानिब, जिसमें यूजेस हैं डिफरेंट फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड, एजुकेशन फील्ड, आपके पास एट होम, इस तरह बिजनेस, कॉमर्स। तो ये सारे यूजेस हैं, स्टोरीज हैं, आप पढ़िए, याद कीजिए, कोई इशू नहीं। और फिर बेटा वर्ड एक्सेल के शॉर्ट क्वेश्चंस जो गुज़िश्ता 4-5 साल में हमने पास्ट पेपर्स में देखे, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी कीजिए, ठीक है। तो यूँ बेटा आप मिनिमम से मैक्सिमम स्कोर की तरफ जाएंगे। रह गया 7 चैप्टर, वहाँ से आप डिस्क पार्टीशंस और इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़, एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़, ये आपने लाजमी करने, या ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो। अब यहाँ ये तमाम तर चैप्टर्स के हवाले से बात की। अब वो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, या वो ऐसे टॉपिक जिनको बच्चे हमेशा या तो इग्नोर कर देते हैं, या उनके इल्म में नहीं होता कि इसमें ये मिस्टेक है या हमें ये करना चाहिए था, हमने क्यों छोड़ दिया। तो आपको 100% स्कोर करने के लिए, जी मैं बात कर रहा हूँ, इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, अब चैप्टर नंबर 1 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं। मसलन एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन से पहले आता है, डिफरेंट, उसको हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। यस, इन वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर में 3 हैं आपके पास। एक है SVGA, XGA, VGA। जी, वीडियोग्राफी करे, सुपर वीडियोग्राफी करे और एक्सटेंडेड ग्राफी करे। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये गलत लिखते हैं कि आखिर इसकी रेजोल्यूशन क्या है, कितने बिट कलर ये सपोर्ट करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से पूछ लेता है। इसके बाद फिर बच्चे बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं। प्रिंटर्स का टॉपिक आया, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछा गया, बच्चों ने उसमें नॉन इम्पैक्ट के नाम लिख दिए, नॉन इम्पैक्ट की डिटेल लिखी। और अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के हवाले से बात पूछी गई है तो उसमें बच्चों ने इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में लिख दिया है। यहाँ बच्चे बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं, आपने इससे बचना है। और इसी तरह से इसमें जो लिखा हुआ है कि जो इसकी DPI है, या कितने करैक्टर पर सेकंड ये डिस्प्ले कर सकता है, या ये कितने पेज पर मिनट डिस्प्ले कर सकता है, ये तमाम तर चीज़ें इन प्रिंटर्स के टॉपिक में लिखना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें जो कि आपने ज़हन नशीं रखनी हैं। और इसी तरह से फिर आपके पास एक टॉपिक है जो कि आता है कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम अगर पूछे आपसे। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक तो हैं कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये आप जानते हैं, लेकिन एक होता है कि एग्जाम्पल ऑफ IO डिवाइसेस। IO डिवाइस मीन्स दैट कि जो इनपुट भी ले और आउटपुट भी दे। जैसे कि इनपुट आउटपुट आपके पास टच स्क्रीन है, क्योंकि ये इनपुट भी लेता है और आपको आउटपुट भी डिस्प्ले करता है। इसी तरह आपका हेडफोन है जो कि माइक होता है उसमें, और वो माइक्रोफोन यूज़ होता है इनपुट के लिए, और जो उसमें स्पीकर होता है जो आपके कानों पे है वो कहलाता है स्पीकर आउटपुट डिवाइस। ये दोनों का काम करता है, ये IO डिवाइस में आता है। और इसी तरह से जो तीसरी इसकी बेस्ट एग्जांपल वो है आपकी फैक्स मशीन। यस, वो भी इनपुट आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो ये चीज़ आपने चैप्टर 1 में अच्छी तरह फोकस रखनी है। चैप्टर 2 में अब बच्चे क्या करते हैं, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और एक है ग्रुप वेयर, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे भूल जाते हैं। हालांकि ग्रुप वेयर सिर्फ वो सॉफ्टवेयर है जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आप जानते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है, कि आपने किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ नंबर ऑफ पर्सन मिलकर उस पर काम करें, तो डैट इज़ कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, जिसको हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कोई टॉपिक अगर समझ में ना आना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई ऐसी बात मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके बाद चैप्टर 2 में बच्चे याद तो कर लेते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज बड़ी आसान लगती है उन्हें जनाब साहब के, जी बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश है, बच्चे बड़े जल्दी याद करते हैं। लेकिन अगर वो ये पूछ ले एग्जामिनर के जनाब हाउ बस टोपोलॉजीज वर्क, या राइट डाउन द वर्किंग ऑफ द स्टार टोपोलॉजी, या वो पूछ ले कि विच वन इज़ द बेस्ट और सूटेबल फॉर द लैन, या आप कह सकते हैं विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज सूटेबल फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार टोपोलॉजी होती है जो कि कॉमनली यूज़ की जा रही होती है। इसके बेनिफिट्स लिख दें आप, कैसे काम करती है। जब काम पूछा जाए, वर्किंग पूछी जाए, तो सिर्फ वर्किंग लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन से काम शुरू कर देते हैं। भाई आपसे पूछा गया वर्किंग स्टार टोपोलॉजी की क्या है, तो आप सिंपल बताइए कि इसमें नोड क्या करती है, नोड ट्रांसमिट डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस एंड देन दैट डिवाइस डिटेक्ट द डेस्टिनेशन नोड एंड ट्रांसमिट द डाटा टू द डिज़ायर नोड। बस ये वर्किंग लिखनी है। बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके एडवांटेजेस लिखना शुरू कर देंगे, तो यहाँ से बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो जब वर्किंग पूछी जाए वर्किंग लिखिए। इसी तरह से लेयर्स जो हैं वो ऐसे लेयर्स जिसमें हर एक की फंक्शनैलिटी है, हर लेयर की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पूछी गई है तो वो एप्लीकेशन लेयर का काम याद रखते हैं, और कई दफ़ा कन्फ्यूजन होती है कि भाई इसको याद कैसे रखा जाए। तो मैं आपको बड़ा आसान सा एक फार्मूला बता रहा हूँ कि आप याद रख लें कि वो एक उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि जनाब कि आज फिर से तुमने दाल पकाई है। दाल पकाई ये क्या मतलब, आज फिर से का मतलब है, आज का मतलब एप्लीकेशन लेयर, फिर का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, से का मतलब सेशन लेयर, तुमने यानी कि
टी से तुम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, और ने नेटवर्क लेयर। दाल पकाई, दाल जो है वो डाटा लिंक लेयर है, पकाई का मतलब है फिजिकल लेयर। तो अगर आप ये जुमला भी याद रखें ना, आज फिर से तुमने दाल पकाई, तो मेरा बेटा आपको OSI लेयर्स की 7 लेयर्स बेहतरीन तैयार हो जाएंगी। फिर उसके कॉलम बना के आगे लिख लें कि हर लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है। जिस लेयर की फंक्शनैलिटी पूछी जाए सिर्फ फंक्शनैलिटी लिखें। तो यूँ ये कुछ ऐसी मिस्टेक जो चैप्टर 2 में बच्चे कॉमनली करते हैं। बात करते हैं चैप्टर 3 की। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ब्रॉडबैंड, इसी तरह से बेस बैंड या बैंडविड्थ। ये छोटी छोटी चीज़, छोटी सी डेफिनेशन है जो बच्चे इग्नोर करते हैं। आपने नहीं करनी, ये आपको आनी चाहिए। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर एक बच्चा जो लॉन्ग टॉपिक लिखता है सिग्नल या उसकी टाइप्स के बारे में। अब सिग्नल के हवाले से बात हुई है, बस आप बताएं सिग्नल है क्या। दैट रिप्रेजेंट्स द डाटा। वो है कि वो लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट रिप्रेजेंट्स द डाटा। यहाँ बच्चे इसको गलत कर देते हैं। फिर टाइप्स के नाम लिखें, एनालॉग में डिजिटल लिख देते हैं, डिजिटल में एनालॉग लिखते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। और एक बड़ी कॉमन मिस्टेक, एक टॉपिक जो आता है ना कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, यहाँ कंपोनेंट से ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, तो ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। यस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ब्रिज, राउटर, गेटवे। अगर वो के कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या नेटवर्क कम्युनिकेशन, एक तो सिंपल पूछ लेना कि एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, तो आपने लिख दिया सेंडर, रिसीवर, मैसेज, इनकोडर, डिकोडर, ये आपने 5 लिख दिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा जाए कि जनाब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का लफ्ज़ जब भी आएगा याद रखिएगा, चाहे नेटवर्क साथ है या नहीं है, आपने याद रखना है कि ये आपका चैप्टर 3 का पहला टॉपिक है, जिसमें सेंडर, रिसीवर, मैसेज, इनकोडर, डिकोडर एंड कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडिया होता है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं इसके। और जब पूछा जाए सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश द नेटवर्क, तो आप चैप्टर 2 का टॉपिक याद रखिए, लिखेंगे। तो ये बात याद रहेगी साहब, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने नहीं होना। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है कि जी डाटा ट्रांसमिशन टाइप्स। बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसमिशन मॉड लिख देते हैं। मॉड पूछा जाए तो स्पेसिफिकली मॉड लिखना बेटा आपने, जिसमें सिंप्लेक्स मॉड है, हाफ डुप्लेक्स मॉड, फुल डुप्लेक्स मॉड। लेकिन जब पूछे सिर्फ टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, तो तब आप लिखते हैं सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन, जिसमें आपके पास एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आ जाती है। अब एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं। सिंक्रोनस का मतलब है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट होगा, क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन होगी। और इसी तरह से यहाँ एसिंक्रोनस में एक और चीज़ कि आपको पता है कि आइडल स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अलर्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। आइडल स्टेट या स्पेस स्टेट 1 से रिप्रेजेंट होती है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं आइडल स्टेट है 1 से रिप्रेजेंट, नो वे। अलर्ट स्टेट को 0 से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इट रिप्रेजेंट्स कि नेक्स्ट कोई करैक्टर आ रहा है। तो ये 0-1 का यहाँ पे एसिंक्रोनस में आपने याद रखना है। और सिंक्रोनस का आपको पता है ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट होता है। तो यूँ यहाँ ये बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, आपने बचना है, क्योंकि आपने क्या करना है, यस 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना है। और जो बच्चे 60-50 में वो भी 70+ पे जाएँ, कोई मुश्किल नहीं होता। कहते हैं बहुत मुश्किल है, बेटा जो पूछा जाए उसके मुताबिक लिखना है। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट हमारे पास गाइडेड अनगाइडेड का टॉपिक होता है इसमें। तो बच्चे गाइडेड में अनगाइडेड लिख देते हैं, अनगाइडेड में गाइडेड। ये आपने ख्याल करना है कि इसमें बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक ना हो। चैप्टर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये बहुत हैवी चैप्टर है आपके लिए और बहुत ज़बरदस्त से सवाल आते हैं। और आपका ये बेहतर हो तो आपके कम अज़ कम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 14 to 16 मार्क्स इस चैप्टर से कवर होंगे, उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद चैप्टर 5 में आते हैं। 4 में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, यूजेज हैं, मेडिकल फील्ड के बारे में पूछे, मेडिकल लिखें, बस शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ज़्यादा इस पर नहीं आपने खपना। हाँ, ऑब्जेक्टिव लाजमी क्लियर करना चाहिए इस चैप्टर का, ये बात याद रखनी है। चैप्टर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बात करें। यहाँ एक आता है क्वेश्चन के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बच्चे क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हो, आर्किटेक्चर हो, तो लिख देते हैं जी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। हालांकि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात हो या टेक्निकल चीज़ याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 7, तो 7 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये नॉर्मली चैप्टर 5 से होगा। ये बात याद रखनी है आपने। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स लिख के, जिसमें आप लिखते क्या है जनाब, सबसे पहले जी इसमें ये आप 4-5 चीज़ें लिखते हैं कि जैसे कि CPU है, ALU, CU, ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं। इसी तरह कंप्यूटर बसेज इसके कंपोनेंट हैं। इसके अलावा
आईओ यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें लिखेंगे आप जी। वो 5 चीज़ें क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ALU, CU, मेमोरी यूनिट, आईओ यूनिट एंड बस इंटरकनेक्शन। ये 5 सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है आपने, इसमें आपका लॉन्ग टॉपिक कवर होता है। तो यूँ ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। CPU एंड इट्स टाइप्स के बारे में पूछे तो CPU लिखिए, ALU लिखिए, CU लिखिए। रजिस्टर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर जब भी आएगा, याद रखिएगा ये बात हो रही होगी आपकी AX, BX, CX, TX रजिस्टर की। जबकि स्पेशल पर्पस होंगे तो याद रखिएगा बात होगी आपके स्पेशल पर्पस में। कौन से? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MBR, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, और इसके अलावा स्टैक रजिस्टर। ये आपके हैं स्पेशल पर्पस। और जो सेगमेंट रजिस्टर है वो आपको पता ही, वो है SS, DS, BS, CS, ये सारे के सारे, जिसमें कोड सेगमेंट है, बेस सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, वो नाम से ही रिप्रेजेंट होता है। और एक चीज़ जो टेक्निकल याद रखनी है, 1 बाइट रजिस्टर जब भी होगा याद रखिएगा वो AL, BL या CL या DL, यानी कि इसमें L या H साथ होगा। AL या AH अकुमुलेटर हाई, अकुमुलेटर लो। BL या BH बेस हाई या बेस लो। CL एंड CH काउंटर लो एंड काउंटर हाई। ये बेसिकली आपके जो रजिस्टर L और H के साथ आते हैं ना, ये 1 बाइट होते हैं। जिसमें X होगा ना, AX, BX, CX, DX, समझ जाइए 2 बाइट है। और जिसके साथ EAX, EBX, ECX हो, E लग जाए साथ, तो फिर समझ जाइएगा ये 4 बाइट का रजिस्टर है। आसान है ना, मैंने क्या बताया, L और H अगर किसी के साथ आ रहा है समझ जाइए कि ये 1 बाइट है। X अगर आ रहा है जैसे AX, BX, CX, DX, तो क्या है ये 2 बाइट है। EAX, EBX, ECX, EDX आ रहा है तो क्या है ये 4 बाइट रजिस्टर है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। इसी तरह से जब इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट पूछा जाए तो फॉर्मेट लिखिए, इंस्ट्रक्शन सेट पूछी जाए इंस्ट्रक्शन सेट लिखिए। और यहाँ पे 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, ये आपने डिफरेंट जो आपकी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर 5 में टॉपिक जो कि आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पूछता है। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर पूछ लें बच्चे परेशान, ये कहाँ से आ गया, ये तो पता ही नहीं, ये क्या है, क्या ये लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल, लो लेवल, या ये कोई CPU है, प्रोसेसर का लफ्ज़ है। याद रखना है आपने, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर में कोई फ़र्क नहीं होता जी। तो लैंग्वेज प्रोसेसर में भी आप यही लिखेंगे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब आप सोच लोगे इतना आसान सवाल, लेकिन जब पेपर में आए और लिखा हो लैंग्वेज प्रोसेसर, बच्चे कंफ्यूज, टेंशन, ये कहाँ से आया, ये कौन सा सवाल है, और बच्चे गलत अटैम्प्ट करते हैं। तो याद रखना है आपने, लैंग्वेज प्रोसेसर में असेंबलर आएगा, कंपाइलर आएगा, इंटरप्रेटर आएगा, ये चीज़ें लिखी जाएंगी। और इसी तरह से लास्ट में अगर लो लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछी गई है तो लो लेवल लैंग्वेज लिखिए, हाई लेवल लैंग्वेज लिखिए। उसके हवाले से लो लेवल में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज लिखिए। मशीन लैंग्वेज आप जानते हैं, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। असेंबली लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल सिंबल्स आर कोड, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक। यस, एक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे गलत करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि विच टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बच्चे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटर यूज़ नहीं होता, हालांकि होता है। वो कौन सी लैंग्वेज है? यस, असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होता है। असेंबली लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज के कोड को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है। अगर पूछा जाए कि देयर इज़ नो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा है वो फिर? यस, मशीन लैंग्वेज। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि जनाब बताइए कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है? आपके ये बिल्कुल होता है जनाब, और उसमें हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज जिसमें असेंबलर यूज़ होता है। तो ये था चैप्टर 5। इसी तरह चैप्टर 6 में आए तो वहाँ पे कॉजेज़ पूछी हैं, तो सिर्फ कॉजेज़ लिखे हैं कि वायरसेस की कॉजेज़ क्या हैं, कैसे स्प्रेड होता है। बच्चे सिक्योरिटी थ्रेड में कॉजेज़ लिख देते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड और चीज़ है। इसी तरह से एंटी वायरसेस के सिर्फ नाम पूछते हैं तो सिर्फ नाम लिखें। इसी तरह से एंटीवायरस की डेफिनेशन पूछी जाए तो वायरस के बारे में मत बताइए। वायरसेस की टाइप्स पूछी जाए तो सिर्फ वायरसेस की टाइप्स की बात करें, उसमें एंटीवायरस मत लिखिए। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जाएँ तब आप कर सकते हैं, वो सवाल अलग है। तो इन सवालों का आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह से बैकअप की टाइप्स को अच्छी तरह पढ़िएगा। तो यूँ बेटा, ये जो हमारे तमाम तर मैंने आपसे टॉपिक की बात की, ये आपको इन चैप्टर्स में बहुत क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से याद रखिएगा, जब विंडोज़ के एलिमेंट्स पूछे जाएँ तो मेरा लाल, विंडोज़ एलिमेंट कौन कौन से हैं, विंडोज़ के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं,
ये वो बात हो रही है। ऑब्जेक्ट में आपके पास आ जाता है जनाब माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास आती हैं विंडोज़ ऑब्जेक्ट में, जो कि चैप्टर 7 में है। इसमें आपके पास पार्टीशन में प्राइमरी सेकेंडरी पार्टीशन आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरह से फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, आईपी एड्रेस डीएनएस एड्रेस का फ़र्क बताओ। 4 ऑक्टेट लाजमी लिखना है आईपी एड्रेस में। 4 ऑक्टेट मीन 32 बिट का टोटल एड्रेस होता है। 8 बिट्स के 4 पोर्शन होते हैं, इसीलिए इसको 4 ऑक्टेट कहते हैं। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। डीएनएस एड्रेस में जब भी लिखें, एग्जाम्पल लिखें google.com, yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, लेकिन अपना ईमेल आईडी ना लिखें, ये गलत है। जहाँ पे एग्जाम्पल हो ईमेल आईडी की abc@hotmail.com या gmail.com लिखिएगा। अगर आप याद रखें अपना नाम लिख के कोई भी ईमेल आईडी लिखेंगे, उसको सर्कल करेंगे, कैंसिल कर देंगे, पेपर केस बनेगा आप पे। ये बात याद रखिएगा। रिजल्ट आपका डिले आएगा, प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए। कहीं भी कोई भी ऐसी एग्जाम्पल कोड नहीं करनी जहाँ पे आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या रेफरेंस नंबर आए। तो बेटा ये बात याद रहेगी आपको, अपना रेफरेंस कहीं नहीं देना, ये बात याद रखनी है आपने। एग्जाम्पल में भी नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो तब भी नहीं लिखना वहाँ पे। जो भी ईमेल आईडी हो फर्जी लिखना है, xyz@gmail.com, अपना पर्टिकुलर ईमेल आईडी नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा। इलाज कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, कुछ रह भी सकता है। बाकी कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, आपको फ़ायदा हो, वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर शेयर कीजिएगा। रिलेटेड स्टूडेंट्स जिनको बेनिफिट हो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस या जिन बच्चों की सप्ली हैं उनके साथ ही शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये लाजमी करनी, जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगा, समझाऊंगा। और कोई टॉपिक आप समझते हैं कि पढ़ाना चाहिए, मुझे बताइएगा, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, कोई इशू नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आ रहा हूँ आपके साथ तमाम तरह वीडियोज़, तमाम तरह सब्जेक्ट्स ICS के, और इसके अलावा प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप ये व्हाट्सएप कीजिए और इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए।